Hello children, how are you all? Today I will teach you lesson number 3, the wise doves. See this lesson? This is lesson number 3. ये आज आपको मैं करवाऊंगी. इसमें डव्स की एक स्टोरी है. इस स्टोरी को आज मैं आपको बताऊंगी कि डव्स कैसे घूमते हुए एक पेड़ के नीचे पहुंचते हैं. वहाँ पर उनके साथ में क्या होता है, खाने की तलाश में वह उधर उधर भटक रहे होते हैं. अचानक उनको जब खाना या ग्रेन्स दिख जाते हैं फिर वह खाने लगते हैं. लेकिन आगे क्या होता है वो हम देखते हैं इस स्टोरी में कि उनके साथ क्या होता है और वो उस मुसीबत से अपने आप को कैसे बाहर निकालते हैं. आपके साथ भी कभी कभी कोई मुसीबत होती है तो आपको आपकी सूझबूझ से काम लेना चाहिए. मुसीबत किसी के साथ भी हो सकती है. अगर हम सूझबूझ के साथ काम करेंगे तो हम किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं. तो ये स्टोरी भी कुछ इसी टाइप से है. सो लेट्स स्टार्ट. लेसन नंबर 3, वाइज डव्स. इसमें वर्ड मीनिंग्स हैं. डव मतलब कबूतर का समूह, ठीक है. ग्रेन अनाज, अनाज को कहते हैं जो खाने के लिए, राइस, कोई भी ग्रेन हो सकता है. इमीडिएटली तुरंत, जो काम एकदम अच्छा फटाफट करते हैं हम तुरंत. सेटिस्फाइड संतुष्ट, यानी हम तृप्त हो जाना, संतुष्ट हो जाना. किसी चीज़ को खाकर आपका पेट भर जाता है तो आप क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं. रियलाइज़ महसूस करना, आपको महसूस होता है कि भूख लग रही है या कुछ भी महसूस होना. ट्रैप पकड़ना, यानी किसी चीज़ को पकड़ लेना या उसमें आप फंस जाना. फ्लटर्ड फड़फड़ाना, पंख फड़फड़ाते हैं. विंग्स पंख. डेस्परेटली अति आवश्यक पूर्वक. और वैन दिखाई देना, ठीक है. आगे ये वर्ड्स जहाँ जहाँ आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है. नाउ स्टार्ट. द वाइज डव्स. Your school ground is very dirty. There are leaves, food, wrappers and other things littering on the ground. You have 1 hour to clean. How will you do? Will you do the task alone and make a team? देखिए, अब यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है वार्म अप में, वो देखिए कि अगर आपके स्कूल का ग्राउंड गंदा है और वहाँ पर लीव्स पड़ी हैं, फूड के रैपर्स पड़े हैं और बहुत सारी और चीज़ें भी फैली पड़ी हैं ग्राउंड में, तो आपको अगर उसको क्लीन करने के लिए कहा जाए, टीचर बोले कि क्लीन दिस ग्राउंड, तो अगर आप अकेले उस ग्राउंड को करेंगे तो शायद सुबह से शाम तक हो जाएगी वो ग्राउंड, आपसे साफ नहीं होगा. लेकिन अगर आपकी पूरी क्लास को उसमें लगा दिया जाए तो वो ग्राउंड आप कुछ ही टाइम में साफ करके टीचर को कह दोगे कि वी हैव क्लीन द ग्राउंड. तो अगर कोई भी काम ग्रुप में मिलकर किया जाता है तो वो जल्दी भी हो जाता है और उस काम को करने में मज़ा भी आता है. तो ये इसी टाइप से इसमें भी, स्टोरी में भी ऐसा ही कुछ होता है. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम अ डोल ऑफ डव. डव का जो समूह होता है उसको बोलते हैं डॉल ऑफ डव. डॉल ऑफ डव. अगर पूछा जाए आपसे कि डव के समूह को क्या कहते हैं तो डॉल ऑफ डव. डॉल ऑफ डव. डव या कबूतर का समूह. डव कबूतर का समूह नहीं होता, ओनली कबूतर होते हैं, सॉरी. और डॉल जो होता है, डॉल ऑफ डव, ये कबूतर का समूह होता है. दे फ्लू एंड फ्लू. वो उड़ते चले जा रहे थे आसमान में, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग. लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला. दे वर वेरी टायर्ड एंड कुड ईट एनीथिंग. इतने थक चुके थे वह उड़ उड़ के कि अब उनको जो मिलता वो खा सकते थे. आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द डव्स saw rice grains scattered under a banyan tree. कुछ ही समय बाद उन जो डव का समूह था उसमें से एक डव को कुछ राइस के दाने
एक बैनियन होता है बरगद का पेड़, बैनियन ट्री के नीचे उसको बिखरे हुए मिले। स्कैटर्ड का मतलब बिखरे हुए मिले। ही टोल्ड एवरीवन अबाउट द ग्रेन्स, उसने सभी को ये बताया कि वहाँ पर राइस बिखरे हुए हैं। ऑल द बर्ड्स इमीजिएटली, जैसे ही उनको राइस दिखे वो नीचे उतर गए, इमीजिएटली यानी तुरंत नीचे आ गए। एंड केम डाउन टू द ग्राउंड एंड स्टार्ट ईटिंग, और उन्होंने स्टार्टिंग ईटिंग, उन्होंने खाना शुरू कर दिया। द ग्रेन्स हैप्पीली, उन्होंने अच्छे से खाना शुरू कर दिया। हावेवर देयर हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड, अब उनको ये पता नहीं था कि ये जो खुशी है वो थोड़ी टाइम के लिए है। व्हेन वन ऑफ द लिटिल डव्स हैड सेटिस्फाइड हिज हंगर, जैसे ही एक छोटे डव ने अपना पेट भर लिया पूरा, ही टायर्ड बाय फ्लाई बट ही कुड नॉट, उसने उड़ने की कोशिश की लेकिन वह उड़ नहीं पाया। Soon all the doves realized that they were trapped in a net. जब वह उड़ नहीं पाया तो दूसरे जो डव्स थे उनको पता चल गया कि उनको एक एक नेट में ट्रैप कर लिया गया है। They fluttered their wings, अब सब ने अपने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया। और desperately बट इट वॉज इन वेन, लेकिन अब वो फंस चुके थे, है ना। तो डेस्परेटली यानी बहुत उन्होंने जोर लगाया, बहुत कोशिश करी कि वो निकल जाएं, फड़फड़ाए वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे की स्टोरी हम कल करेंगे कि वो वहाँ से कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट, ये तो आपको मैंने वर्ड मीनिंग्स बता ही दिए थे, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कीजिएगा आप अपनी कॉपी में। Why was the group of doves flying? Group of doves fly क्यों कर रहा था? They were flying in search of food. खाने की तलाश में वह उड़ रहा था। What happened when dove begin to eat rice grains? जब doves ने राइस खा लिया तो क्या हुआ उनके साथ? When the doves began to eat, then they found that they were trapped in a net. जब उन्होंने राइस खाने के बाद में उन्होंने ये महसूस किया कि वह एक जाल में फंस चुके हैं। तो ये हुआ आपका चैप्टर। अभी यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स, आगे का चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।